फाइनली टेस्ला जो है इंडिया के अंदर आ चुका है। जैसे कंपनी को लेकर आया है टेस्ला, वैसे ही जो है इंडिया छोड़कर वो जाने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने मॉडल के प्राइस जो है इतने ज्यादा हाई रखे हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे ये टेस्ला वाले, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है कि हमको जो है कैसी गाड़ी डिजाइन करनी है। चलो वो तो पता है, बट प्राइस क्या रखनी है वो ही नहीं पता है। और इतनी ज्यादा हाई प्राइस कैसे हुई उसके बारे में बात करने वाले, सब कुछ टोटल मिला के जो टेस्ला की कुंडली निकलने वाले हैं। वेलकम टू नथिंग व्हीकल। आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यार से कमेंट कर देना। आपको भाई डे टू डे ऐसी छोटी मोटी रखते वक्त आपके लिए हर दिन लाने की कोशिश करता रहता है। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। टेस्ला कंपनी इंडिया के अंदर आ चुकी है, हमको पता है, आपको पता है, बट आपको ये नहीं पता है गाड़ी की प्राइस कितनी रखी है। गाड़ी की प्राइस जो है डबल से भी डबल हो चुकी है, यानी कि बाहर के देश में कम प्राइस में देखने को मिल रही है और हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर ज्यादा प्राइस के अंदर देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं पहले से। इंडियन सरकार ये कहती है कि आप जो है कोई भी चीज हमारे इंडिया के अंदर चालू करते हो, जो फॉरेनर है स्पेशली उनके लिए हमारे इंडिया के अंदर फैक्ट्री होनी चाहिए, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर भी वही चीज जो है बननी चाहिए, तो ही आप बेच सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप जो है बाहर की कंट्री में से एक्सपोर्ट करवाओगे, तो हम जो है आपको इतना जीएसटी लगाएंगे कि आप जो है सोच भी नहीं सकते। तो यही हो रहा है यहाँ पर। टेस्ला वालों को इंडिया के अंदर आने से पहले बहुत सारे गैरेज शोरूम खोलने पड़ेंगे, वहां पर उनको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और उनको इतनी ज्यादा नॉलेज है भी नहीं, और हम जो है क्या करें क्या नहीं। तो वो लोग जो शोरूम और सर्विस सेंटर खोलने से रहे, तो उन लोगों ने जो है वही रास्ता चुना कि एक्सपोर्ट करना, यानी कि वहां पर से गाड़ी बनाकर इंडिया में ट्रांसफर करते हैं ये लोग, और यही पर ही खेल शुरू होता है। टेस्ला वाले ये कहते हैं कि हम जो है एक्सपोर्ट गाड़ी को करेंगे, हम हमारे देश के अंदर से गाड़ी बना बना के हम जो है इंडिया के अंदर बेचेंगे। तो सरकार ने कहा कि हम जो ऐसा करने नहीं देंगे, बट आपको करना है तो आपको जो है डबल जीएसटी देना पड़ेगा। समझ गए अब बात को? अभी ये समझते हैं कि सरकार ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्यों इतने ज्यादा जीएसटी लगाती है बाहर के देशों के लिए। सरकार का ये कहना है कि हम जो है ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जो है पैसे चाहिए। अब ऐसा लोग सोच रहे हो तो बिल्कुल आप जो है रॉन्ग हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार इसलिए ऐसा करती है कि सब लोग जो है काम धंधे पर आ जाए, यानी कि टेस्ला जो है इंडिया के अंदर आएगा तो उसको कस्टमर, यानी कि आपको जो है शोरूम चलाने के लिए और सर्विस स्टेशन चलाने के लिए काफी ज्यादा पब्लिक चाहिए होगी, काफी ज्यादा बड़ा स्टाफ चाहिए होगा। तो उसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो भी काम नहीं कर रहे हैं उनको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले टेस्ला में काम करने की, तो यही जो है एक इंडिया को आगे बढ़ाता है। यानी कि टेस्ला इंडिया के अंदर आता है तो लाखों करोड़ों कर्मचारियों को काम करना पड़ सकता है, तो वो जो है एक अच्छी बात है एक टेस्ला इंडिया के अंदर आ जाए तो। इसलिए कस्टमर एंड हर सरकार का ये ओपिनियन रहता है कि कस्टमर जो है भले ही अनहैप्पी रहे, पर जिसको भी इंडिया के जो प्रोडक्ट बेचना है वो अपनी फैक्ट्रीज और गाड़ी बना बुना के ही यहाँ से बेचे, कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और एक्सपोर्ट करना है तो टैक्स देना पड़ेगा। अभी बात करते हैं कि टैक्स कितना देना पड़ता है। अगर क्या इतना ज्यादा देना पड़ता है? जी हाँ गाइस, बहुत ज्यादा देना पड़ता है। मैं जो है आपको टेस्ला के वाई मॉडल, यानी कि इंडिया के अंदर जो मॉडल बिक रहा है, यानी कि टेस्ला मॉडल वाई इन इंडिया की प्राइस की बात करें, जो हम कंपैरिजन करते हैं बाहर के देश से, यानी कि जो अपने देश में वो बेच रहा है वो कितने का बेच रहा है, हमको कितना जीएसटी देना पड़ता है, और बाद में हमारे पास ऑन रोड गाड़ी कितने में आती है। तो यहाँ पर हम जो टेस्ला मॉडल वाई इंडिया की बात करें तो यूएस की प्राइस जो है 30 लाख रुपए है, यानी कि $37,000 की होती है ये गाड़ी बाहर के देशों के अंदर। हमारे यहाँ इंडिया के प्राइस हम देखते हैं तो हमारे 30 लाख रुपए होते हैं इंडिया के करेंसी। और यहाँ पर सरकार अभी चालू होती है खेल, इम्पोर्ट डे, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है 70%, यानी कि 70% जो है इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है गवर्नमेंट की। तो यानी कि मोटा मोटा पकड़ने जाओ तो 19 लाख रुपए लगते हैं। आप मोटा मोटा ही पकड़ने जा रहे हो या तो 20 लाख रुपए जो है कम से कम आपको इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है 70% के साथ। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप आता है जीएसटी। 28% आपको जीएसटी देना पड़ेगा एक गाड़ी के अंदर जो बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, इसके लिए 7.75 लाख, यानी कि 8 लाख रुपए आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है जीएसटी कैश, यानी कि ये एक बाहर के देशों के लिए एक जुर्माना होता है, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी होती है जो हर कार के लिए देनी पड़ती है, वो 3 लाख रुपए का होता है। एक शोरूम प्राइस आपको पड़ती है 60 लाख रुपीज। ऑन रोड टैक्स टूक, यानी कि आपको इंडिया के अंदर गाड़ी चलाने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा, वो भी कस्टमर को, तो 3.5 लाख रुपीज, यानी कि 4 लाख रुपीज आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। और ऑन रोड 61 लाख, यानी कि 61 लाख के आपको पड़ने वाले है ये गाड़ी। यानी कि मोटा मोटा आपको
ये गाड़ी गेट गवर्नमेंट को आपको देना है 31 लाख रुपीज और गाड़ी की प्राइस ओनली फॉर 30 लाख रुपीज है। तो यहाँ पर आप एक बार क्लिक कैलकुलेटर मार लो। टेस्ला जो है गाड़ी 30 लाख की बना रहा है, पर हमको उसके रोड टैक्स के पैसे 31 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। तो ये जो है कंपनी नहीं चलने वाली मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स एंड जीएसटी कोई आम आदमी नहीं भर सकता। तो कोई बड़ा आदमी होगा तो वो भी इतना माइंड सोचेगा कि इतनी ऐसी गाड़ी के लिए 30 लाख की गाड़ी के लिए 31 लाख का हम टैक्स क्यों दे। हमारे इंडिया के अंदर BMW, मर्सिडीज ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको दे सकती है। 30 लाख का डबल करते हो तो कहीं ना कहीं 60